गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग बात करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम आप लोग देख पा रहे हैं क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। कि किस प्रकार से यूरोपियन कंपनी जो है वो भारत आती है और इन्हीं यूरोपियन कंपनी में से एक यूरोपियन कंपनी जो है वो भारत में ट्रेड करते करते यहाँ पे गवर्निंग बॉडी बन जाती है। यानी कि बड़ा ही सोच विचार करने की ये चीज है कि जो एक दूसरे देश से एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में जो आती है वो भारत के ऊपर गवर्नेंस स्टार्ट कर देती है। यानी कि भारत के लोगों के ऊपर ही वो शासन करने के लिए स्टार्ट कर देता है। आखिर ये कैसे हुआ, आखिर ये सोचने वाली बात है। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्रमशः एक एक करके सिस्टमेटिकली तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में किस प्रकार से और कब कब कौन यूरोपियन कंपनी जो है वो भारत में आई और इसकी शुरुआत जो है वो कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले जो आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये जो पिक्चर है वो आपका किस व्यक्ति का है, तो वास्को डी गामा का है। ठीक है, वास्को डी गामा का है। ठीक है, वास्को डी गामा जो था वो कौन था, एक पुर्तगीज व्यक्ति था। वास्को डी गामा कौन था, एक पुर्तगीज व्यक्ति था जो सबसे पहले भारत आया था। ठीक है, वास्को डी गामा ही सबसे पहला व्यक्ति था जो सी रूट से, है ना, समुद्री रास्ते से वो कहां पे आता है, भारत। बहुत डिटेल में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, जितना कि आपके बुक में नहीं है उससे कई ज्यादा डिटेल में हम लोग चीजों को देखेंगे। बुक में केवल आपको बता दिया है कि भारत में वास्को डी गामा जो है वो 1498 में आया कालीकट पे, लेकिन कैसे आया, क्यों आया, कितनी बार आया, ये सारी चीजों का जिक्र नहीं किया गया सॉरी देखते हैं। वास्को डा गामा, है ना, वास्को डा गामा on 20th May 1498, 2 years after he set sail from Lisbon, Portugal, Vasco da Gama arrived on the western sea coast of India at Calicut, Kerala. This was the first time that a European had arrived in India via the sea. Thus, da Gama is credited with the discovery of the sea route to India. मैंने बार बार बताया कि ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ना, ये कौन है, वास्को दा गामा। ये कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। ये इंडिया कब आया, 20 मई 1498 को। ठीक है, 20 मई 1498 को 2 साल की समुद्री यात्रा करने के बाद आया है। यहां सोचना होगा पुर्तगाल में पुर्तगाल में एक प्लेस है लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल में एक जगह कौन सा है, लिस्बन। वहां से वो वॉयजेज पे निकलता है, समुद्री यात्रा पे निकलता है और उसको इंडिया में आने में कितना टाइम लग जाता है, 2 इयर्स का समय लग जाता है, 2 साल का समय लग जाता है। और वो फाइनली जो है वो कहां पहुंचता है, वास्को डी गामा इंडिया में कहां पे आता है, कालीकट। कालीकट आपका कहां पे है, तो केरला में है। आप इस मैप से देखें, यहां पर देखोगे तो चीजें बखूबी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये जो आपका जो प्लेस दिख रहा है, ये कौन सा प्लेस है, लिस्बन। जो मैंने सर्कल किया ना, वो कौन सा प्लेस है, लिस्बन, पुर्तगाल का। यहीं से वो ना चलने के लिए स्टार्ट किया, देखोगे एरो को, है ना, वो इस रूट से ऐसे समुद्री रास्ते, ये अफ्रीका में आपको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। क्या लिखा हुआ है, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए, है ना, वो कहां पे आता है, तो इंडिया में केरला। इंडिया में आपका केरला एक स्टेट है ना, केरला। ठीक है, केरला जैसा शेप है इसका, मैं बार बार बताया हूं। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहां पे आया, केरला में आया। कहां से आया, लिस्बन से। कौन आया, वास्को डी गामा। कब आया, 20 मई 1498 को। कब आया, 20 मई 1498 में। ठीक है, आइए बैक चलिए। क्रिस्टोफर कोलंबस who had started his voyages in 1492, 5 years before da Gama, who wanted to discover the sea route to India। अब यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं
कि क्या वास्को डी गामा ही पहला व्यक्ति था जो इंडिया का सी रूट का खोज करना चाहता था? नहीं, इससे 5 साल पहले, 5 years बिफोर, कितने साल पहले? 5 साल पहले एक और व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। किसका क्या नाम था? क्रिस्टोफर कोलंबस। वो भी इंडिया का सी रूट खोजने के लिए वो वहां से निकला, लेकिन वो इंडिया नहीं आया, अमेरिका चला गया और उसने अमेरिका का खोज कर लिया। सोचने की बात है, चला था क्रिस्टोफर कोलंबस किसकी खोज करने? भारत का खोज करने, और किसकी खोज कर दिया? अमेरिका का। तो यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन फ्री में मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? कि अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या वो अमेरिका की खोज करने के लिए निकला था? नहीं, वो किसकी खोज करने के लिए निकला था? इंडिया का, लेकिन गलती से खोज लिया किसकी? अमेरिका का। चलिए ठीक है, बट इंस्टेड रीच द अमेरिका, कहां वो पहुंच गया था? अमेरिका। ठीक है। By then, India had already seen many foreign invaders, the form of Alexander Great, the Arabs, Mongols, but they all came through the land route or principally via the infamous Khyber Pass. यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इंडिया वास्को डिगामा के पहले कोई भी विदेशी इंडिया नहीं आए थे? आए थे। इंडिया में वास्को डिगामा के पहले ही बहुत सारे फॉरेनर्स का इंडिया पे इन्वेजन हुआ था। क्लास 7 में आप लोग पढ़े थे, मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनवी पढ़े थे। ठीक है, बहुत सारे मंगोल्स का, तुर्क का अटैक इंडिया पे हो चुका था, लेकिन ये सभी के सभी इंडिया में आए थे। लेकिन किस रूट से आए थे? तो लैंड रूट से आए थे, स्थल मार्ग से आए थे, सी रूट से कोई भी नहीं आया था। और एक खैबर पास, ठीक है, हिमालय के, मैंने बताया हूं पास, पास का मतलब क्या होता है? दर्रा। ठीक है, माउंटेन्स के बीच में जो नैरो पाथ होता है ना, उसको क्या कहते हैं? पास। उसको क्या कहते हैं? पास। दो माउंटेन्स के बीच में जो नैरो, एक टेढ़ा मेढ़ा पतला संकीर्ण रास्ता जो होता है पगडंडी के जैसा, उसको क्या कहते हैं? पासेस कहते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्लाइड में आइए। किंग मैनुअल। अब इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि आखिर वो वास्को डिगामा जो है वो इंडिया आया, तो वो इंडिया कैसे आया, उसको फिनांस कौन किया, उतना पैसे कौन दिया। तो बहुत मजेदार स्टोरी है। देखो, किंग मैनुअल फर्स्ट, पुर्तगाल का एक राजा था, नाम क्या था? मैनुअल फर्स्ट। मैनुअल फर्स्ट, ठीक है, सैंक्शनड द वॉयज टू इंडिया एंड अपॉइंटेड द गामा एज द एक्सपीडिशन लीडर एंड एज द कैप्टन ऑफ द आर्माडा। ठीक है, आर्माडा उसका क्या था? सीप का नाम था। जिस सीप से आया था ना, उसका नाम क्या था? आर्माडा। अब समझिए, आपको मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूं कि वास्को डिगामा लिस्बन से चला, तो जाहिर सी बात है कि इतने लंबे वॉयजेज पे चलेगा। वॉयजेज मतलब समुद्री यात्रा पे, तो बहुत पैसा खर्च होगा। तो पैसा कहां से आएगा? तो पुर्तगाल का एक राजा था जिसका नाम क्या था? मैनुअल फर्स्ट। मैनुअल फर्स्ट, उसी ने सारा फंड दिया और इसके टीम का लीडर किसको बनाया गया? वास्को डिगामा का। और उस सीप का कैप्टन भी कौन बना? वास्को डिगामा। और सारा खर्च कौन उठाया? मैनुअल फर्स्ट। और उसने कहा जाओ और तुम इंडिया का सी रूट खोज कर आओ, जितना पैसा खर्च होगा वो सारा पैसा कौन देगा? मैं दूंगा। ठीक है, तो भैया निकल चला वो। एक्सपीडिशन कॉम्प्राइज 4 शिप्स। वास्को डिगामा कितने शिप्स लेकर निकला? 4 शिप एंड 170 मेन। इसके क्रूज में कितने शिप्स थे? 4। और कितने लोग निकले वहां से लिस्बन से? 170। ठीक है, द शिप कैप्टन बाय द गामा। शिप का कैप्टन कौन था? गामा। ठीक है, अब आगे देखिए, चीजों को समझ रहे। द फ्लीट डिपार्टेड फ्रॉम लिस्बन 8 जुलाई 1497।
वो वहां से कब निकला था? 8 जुलाई 1497 को। द प्लान वाज टू गो टू अराउंड द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका एंड रीच इंडिया फ्रॉम देम्स। बताए थे ना कि इस तरह से वो उसको आना था। ठीक है, 20 मई 1498 को द गामा रीच्ड कप्पड नियर कोझिकोड which was then part of the kingdom of जमोरिन। अब चीजों को अब मैं और इजी वे में समझाता हूं कि ये 20 मई 1498 को आया। कहां पे आया? केरला। कहां पे आया? केरला में आया। ठीक है, तो ये केरला है, तो केरला का जिस जगह पे आया था उस जगह का नाम क्या था? कालीकट। इस जगह का नाम क्या था? कालीकट। और यहाँ का राजा जो था ना वो जमोरिन था। यहाँ का राजा कौन था? जमोरिन। ठीक है, यहाँ का राजा कौन था कालीकट का? जमोरिन। जमोरिन इसका भव्य स्वागत किया। उस समय इंडिया में जो सिद्धांत चल रहे थे हम लोगों का शुरू से रहा है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। तो पुर्तगीज से, ये पुर्तगीज था, यानी कहां से आया था? वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था। तो हमारे लिए कैसा था? एज ए गेस्ट था, अतिथि था। तो जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया, ग्रैंड वेलकम किया। तो बताओ वास्को डी गामा का दिल कैसा हो जाएगा? गार्डन गार्डन हो जाएगा ना कि वाह दूसरे के देश में आए, लेकिन फिर भी इसने मेरा कैसा स्वागत किया? जबरदस्त स्वागत किया है। ठीक है, दे लेफ्ट इंडिया इन अगस्त 1498। इंडिया से ये कब चला? 1498 अगस्त में। एंड अराइव्ड इन मालिंदी इन जनवरी 1499। द क्रू वाज इन बैड शेप एज हाफ ऑफ द मेन हैड डाइड ड्यूरिंग दिस रिटर्न वॉयज। अभी मैंने बताया था 170 लोग चले थे पुर्तगाल से। जब वो इंडिया आ रहा था तो कितने लोग चले थे? 170 लोग। लेकिन जब इंडिया से वापस इन लोग जा रहा था तो आधा लोग रास्ते में मर गए। समझ गए? क्योंकि शिप डैमेज हो चुका था। 4 शिप लेके निकला था ना, उसमें बहुत सारे शिप जो थे वो डैमेज हो गए। 170 में आधे लोग क्या हो गए? रास्ते में ही मर गए। फ्रॉम हियर ओनली 2 शिप सेल्ड बैक टू यूरोप। लेकर कितने शिप आए थे? 4 शिप। और वापस फिर कितने गए पुर्तगाल में? 2 शिप। ठीक है, रीच लिस्बन ऑन 10 जुलाई 1499। The Gama was given a hero's welcome and given the title Dom by the king। जिस काम को करने के लिए राजा उसको भेजा था, क्या वास्को डी गामा उस काम को करके दिखाया कि नहीं दिखाया? तो जब वो लिस्बन भी पहुंचता ना तो वहां लिस्बन में उसका ग्रैंड वेलकम किया जाता है राजा के द्वारा, भव्य स्वागत किया जाता है और उसे एक नया टाइटल राजा देता है। कौन सा टाइटल? डॉम का। The expedition had brought in cargo which was valued at more than 60 times expedition's cost। कह रहा है कि जब वो यहाँ आया तो यहाँ से बहुत सारी चीजों को लेकर गया, जैसे गरम मसाले। ठीक है, क्या लेकर गया? गरम मसाले, सूती और रेशमी कपड़े लेकर गया। पूरा शिप भर भर के लेके गया। और जब इन चीजों को ले जाकर पुर्तगाल में उसने बेचा ना तो 60 गुना मुनाफा हुआ। जितना आने और जाने में खर्च हुआ उसका 60 टाइम्स खर्च उसको इनकम हुआ। सपोज दैट उसको पूरे इंडिया आने में और इंडिया से रिटर्न होने में 1000 रुपया खर्च हुआ। 1000 से बहुत ज्यादा खर्च हुआ होगा, लेकिन मान रहे कि कितना खर्च हुआ? 1000। तो टोटल उसको इनकम कितना हुआ? 60,000। 1000 इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट कितना किया? 60,000। तो बोलो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ है ना। तो क्या ये वास्को डी गामा फिर आएगा कि नहीं आएगा? दोबारा आएगा, क्योंकि किसी भी काम को करने से यदि हमें फायदा होता है तो हम उस काम को बार बार करेंगे, है ना। फ्रॉम अ ट्रेडिंग पार्टनर पुर्तगाल वेंट टू द कॉलोनीज पार्ट ऑफ इंडिया। देयर बिगेस्ट कॉलोनी इन इंडिया गोवा। अब उसने इंडिया में न केवल ट्रेडिंग करना चाहा बल्कि यहाँ पर उसने अपना कॉलोनी एस्टैब्लिश किया। क्या एस्टैब्लिश किया? कॉलोनी। भारत में उसने अपना एक बस्ती बसाया और वो जगह कौन सा है? गोवा। कौन सा जगह? गोवा। गोवा में आज भी यदि तुम जाओगे तो पुर्तगालियों का कल्चर तुम्हें देखने को मिलेगा।
जो ब्रेड हम लोग खाते हैं पुर्तगालियों का देन है, टोबैको खाते हैं तंबाकू ये पुर्तगालियों का देन है, काजू खाते हैं ये किसका देन है, पुर्तगालियों का देन है। जो प्रिंटिंग प्रेस है ये प्रिंटिंग प्रेस भी किसका देन है, पुर्तगालियों का देन है। तो पुर्तगालियों ने भारत में लंबे समय तक रहा, सबसे पहले आया और सबसे लास्ट में जाएगा, मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो भारत में उसने अपना कॉलोनी कहां पर इस्टेब्लिश किया, गोवा वाले बीच पे, है ना, कहां पे, गोवा पे, ठीक है। would remain under Portuguese rule for over 450 years, 450 साल, 450 साल तक उसने गोवा को अपना कॉलोनी बना के रखा, ठीक है। स्टार्टिंग इन 1505 में, और हम लोग उसको यहां से भगाए कब, 1961 में, आजादी के बाद। अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया 1947 में, लेकिन पुर्तगीज गोवा छोड़कर नहीं गए। हम लोग गोवा से उसको कब भगाए, 1961 में, ठीक है। अब देखिए ट्रेडिंग कंपनीज, अब किसके बारे में देखना है, ट्रेडिंग कंपनीज, इसको पार्ट 2 में बनाएंगे। आज पुर्तगीज हो गया ना केवल।